जिसे 26% आरक्षण के रूप में, वर्गीकरण आरक्षण के रूप में जाना जाता है। 71 में मुंगेरी लाल कमीशन आयोग का गठन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर 1975 में छेदीलाल साथी आयोग का गठन किया जाता है। साथियों, आपके महानायक ने इस देश की तस्वीर बदलने का काम किया। वंचित समाज जो टचेबल वर्ग था, अनटचेबल जो टचेबल वर्ग था उसको तो अधिकार मिल गए थे, लेकिन जो टचेबल वर्ग था उसको अधिकार नहीं मिले। अनटचेबल जो वर्ग था, जिनको छुआ नहीं जाता था, उनको अधिकार मिल चुके थे। टचेबल वर्ग की लड़ाई लड़ने वाले इस देश के प्रथम जननायक भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर ने कर्पूरी फार्मूले के नाम पर 11 नवंबर 1978 को लागू करते हैं और उत्तर प्रदेश की जमीन पे 1975 से छेदीलाल साथी आयोग की रिपोर्ट को 77 में इस देश के माननीय मुख्यमंत्री राम नरेश यादव जी, नंबर पे डाल दो, उसके आगे चल करके माननीय कल्याण सिंह जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी, बहन कुमारी मायावती जी, आदरणीय हमारे माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी, वर्तमान के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, छेदीलाल साथी आयोग की रिपोर्ट को कचरे के डिब्बे में डालने के समान समझते हैं और उसे लागू नहीं किया जाता है। वर्तमान में राघवेंद्र प्रसाद कमेटी की भी रिपोर्ट आई है, वो भी ठंडे बस्ते में पड़ी हुई है। साथियों, इस देश में आज देख रहे हैं जब माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश में शपथ लेते हैं तो माथे से संविधान को लगाते हैं। उधर देखें दूसरे दलों के नेता सवाल संविधान को लेकर के घूम रहे हैं। तो आपको समझना होगा कि आपको पढ़ना होगा और समझ करके संवैधानिक लड़ाई को आपको इस देश में खड़ा करना होगा। भारतीय संविधान में आर्टिकल 340 के तहत संविधान 50 में लागू किया गया, उसके अंदर वो व्यवस्था नहीं थी। उस व्यवस्था को सुधारने के लिए 1951 में सबसे पहले संविधान का संशोधन किया, जिसमें 15(4)(16)(4) जोड़ा गया। 15(4)(16)(4) के अधिकार राज्य सरकारों के पास थे, लेकिन किसी भी राज्य सरकार ने आपके अधिकारों को देने का काम इसलिए नहीं किया कि हमारे पूरे समाज के अंदर, हमारे जैसे समाजों के अंदर एक ही झंडा लेके चलते हैं। प्रजापति अपना झंडा लेके चल रहे हैं, कश्यप अपना झंडा लेके चल रहे हैं, सविता समाज अपना झंडा लेके चल रहा है, बघेल समाज अपना झंडा लेके चल रहा है। साथियों, ये झंडे संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक अगर कोई झंडा है तो वो आपके अति पिछड़े वर्ग का झंडा है। जब तक आप संविधान को नहीं पढ़ेंगे, संविधान के अंदर आपके अधिकार क्या है ये हमें जानकारी नहीं है। मैंने आदरणीय जवाहरलाल बघेल एडवोकेट साहब के साथ जाकर के दीवानी कचहरी के अंदर, कलेक्ट्री कचहरी के अंदर जो एडवोकेट साथी हैं, उनके सामने हमने एक प्रश्न रखा कि आपने लॉ किया है, LLB किया है, आपने जिस जाति में जन्म लिया है, क्या उस जाति, वो जाति किस वर्ग में आती है, क्या आपको अपने संवैधानिक अधिकारों का पता है? तो साथियों, उधर से ना का उत्तर है। उन्होंने लॉ किया, अपने परिवार को पालने के लिए उन्होंने सब्जेक्ट चुना। किसी ने क्रिमिनल, किसी ने सिविल, किसी ने रेवेन्यू, किसी ने इनकम टैक्स, किसी ने सेल टैक्स को चुना। अपने परिवार को चलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, हमारे बुद्धिजीवी लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, कानूनविद लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, जब देश के प्रधानमंत्री आज माथे से संविधान को लगा के घूम रहे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता माथे से संविधान को लगा के घूम रहे हैं, और जितने भी और दल हैं सब संविधान को लेकर चल रहे हैं, तो आपको संविधान को पढ़ने की जरूरत है और उस अनुच्छेद को पढ़ने की जरूरत है जिसमें आपके अधिकार मिल सकते हैं। इसके लिए कार्यशाला प्रस्तावित है, इसके लिए संविधान पर कार्यशाला प्रस्तावित है। आदरणीय जवाहरलाल बघेल एडवोकेट जो अति पिछड़ा अधिकार मंच के मंडल के अध्यक्ष प्रदेश के संयोजक हैं, उनके नेतृत्व में ये संविधान के ऊपर, संवैधानिक जो व्यवस्था है उसके ऊपर एक हमारी कार्यशाला प्रस्तावित है। मैं आप लोगों से आह्वान करना चाहता हूँ, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, आपसे वंदन करना चाहता हूँ, यदि कर्पूरी साहित्य संघर्ष को पूरा करना चाहते हैं। कर्पूरी ठाकुर एक नाम है, एक
संघर्ष का नाम है, एक आंदोलन का नाम है। उस आंदोलन को यदि मुकाम पर पहुंचाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी। यदि जातियों में बैठे रहे तो आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो संवैधानिक कार्यशाला के लिए मैं आपको आमंत्रण देता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ। सारी हमारे प्रधानमंत्री महोदय इधर चेतन स्वरूप राजौरिया है, हमारे मंडल के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, हमारे जिले के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मैं आप सभी के चरणों में पुनः वंदन अभिनंदन करते हुए आयोजक साथियों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए, संचालक महोदय का अभिनंदन करते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूँ।